देखो तो कितने ऊपर मसाले रख दिए हैं। उधर तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। एड़ी उचका के तो देख रहे हैं। सोचना चाहिए, इतने छोटे तो हम हैं, कैसे निकालें इनको। चलो करछुल से निकालती हूँ। बेटा सुलेखा बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, खाना बना रहे थे। मसाले देखिए किसी ने कितने ऊपर रख दिए हैं, हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, किसने रखे होंगे। देख ले, उचक पुचक के निकाल ले, इसमें चढ़ जा, पटिया में निकाल ले। हाँ दादी, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। बहू, हम कुछ कहने आए हैं तुमसे। क्या दादी, कहिए। अरे ये कह रहे बेटा, हमारा रात से ना पेट बड़ा गड़बड़ है। बहुत लैटिन लगी है पूरी रात ये सोच लो, हफ्ते हफ्ते निकल गया है। गुड़गुड़ हो रहा है। आज हम खाना नहीं खाएंगे। बेटा हो सके तो थोड़ा ना 1 चम्मच खिचड़ी बना देना हमारे लिए। है दादी, आपको लैटिन लगती रही है? आपने बताया नहीं, हम दवा दे देते। अरे क्या बताएं बेटा, हमने जगाया नहीं। हमने कहा वैसे पूरे दिन काम में फिंच जाती हो, आराम कर रही तो काहे को परेशान करें। अब हमने कहा हमारा कष्ट है तो हम ही सह लें, दूसरे को क्यों कष्ट दें। हमने किसी को नहीं जगाया बेटा। अरे दादी, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। बताइए, आपको लैटिन लग रही है, आप बीमार हैं और ये सोच रही हैं किसी को जगाए ना। ये गलती कभी मत कीजिएगा। आप हमें तुरंत जगाइएगा। बताइए, आप अभी दवा दें आपको? हाँ बेटा, अभी तो जो कर रही है कर ले, बाद में दे देना। अभी तो थोड़ा सधी है, बस हमारे लिए थोड़ा खिचड़ी बना देना। जी दादी, बिल्कुल, हम आपकी खिचड़ी अभी बना देते हैं। ठीक है बेटा, खुश रह तू राजा बेटा, खुश रह। और कुछ खाना हो दादी तो बता दीजिए, हम बना देंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं खाना, हमें सिर्फ तू खिचड़ी बना दे, मूंग की दाल डाल के, ठीक है ना। और सुन, तू अपनी सास से मत बता देना, वरना खा जाएगी। कहती है इतनी महंगी मूंग की दाल मिलती है, आपको डेली खिचड़ी खाने का मन करता है। तो क्या हुआ, मूंग की दाल आती किस लिए? बीमारी तिजारी के लिए आती है, डेली थोड़ी ना बनती है। अब कोई बीमार है, कुछ है तो उसी के लिए तो है। कुछ नहीं कहेंगी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। तो बेटा तू नहीं जानती है, अरे खा जाएगी मुझे। पूरे दिन चिल्लाती है कि बस खाओ खाओ लगाए रहती हो, मेर मेर का चाहिए खाने के लिए। हाँ तो क्या हुआ, आप बोल दीजिए ना। आप तो उनकी सास हैं, बोल दिया करिए। क्यों, खाने के लिए तो कमाया जाता है। फिर मेरा ही तो है, तू कौन होती है हुक्म चलाने वाला? आप डांट दिया करो ना, आपकी तो बहू है। अरे बेटा गया जमाना डांटने वाला, एक हम थे बहू जो अपनी सास के सामने आज तक मुंह नहीं खोल पाए। जुबान की तो छोड़ो, 10 हाथ का घूंघट डाल के रहे हैं। और आजकल की बहुएं देखो तो इतना मुंह लगाती हैं, इतना मुंह चलाती हैं कि पूछो ना। ऐसे जवाब देती है पलट पलट के कि बता नहीं सकते। खैर छोड़ बेटा, इन बातों पे कुछ नहीं रखा है, उससे मत बोलना, नहीं वो कहेगी लियो बहुओं से चुगली करती है बुढ़िया, ये वो जाने कितना बकेगी। बस तो बेटा खिचड़ी बना दे थोड़ा मेरा राजा। जी दादी, बना रहे हैं। बताओ तो, दादी बेचारी रात भर उनको लैटिन लगी, बताया भी नहीं। बेचारी बूढ़ी बाड़ी हैं, हम लोगों के भरोसे तो हैं। कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो हैं। जिंदा में नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे तो मरे में थोड़ी ना खिलाएंगे। मरे में आदमी कहता है अरे पिंडदान करो, ये करो वो करो, और वो क्या होता है हम तो जानते भी नहीं हैं। जब पानी दिया जाता है, उनको ये पसंद था, उनको ये खिला दो, उनको वो पिला दो, है क्या होता है। अरे जब जिंदा पुरखा घूम रहे हैं, तुम उनको मन की चीज़ नहीं बना खिला पा रहे हो, तो मरने के बाद क्या होता है, वो कौन सा खाने आते हैं। मम्मी जी पता नहीं कैसी हैं, हमें तो सुन के बड़ा बुरा लगा। बताओ, मम्मी जी ऐसा कर रही हैं, काश हम मम्मी जी के साथ ऐसा करें तो इनको कैसा लगेगा। तब तो चढ़ बैठेंगे हमारे ऊपर कि अरे मेरे घर में आके मुझे से हुक्म चला रही हो। हम तो इतना बोल भी नहीं सकते हैं, क्या करें। पर हम दादी को खिचड़ी बना के तो खिलाएंगे, कुछ भी हो जाए। बड़ी पेट में मड़ूर उठ रही है। कैसा पेट हो रहा है, मेरे तो हाथ पैर तक अकड़ गए हैं हकते हकते। जा रही हूँ, दादी को पहले खिचड़ी खिला दूँ, बाद में रोटी बनाऊंगी। सब्जी दाल तो बनी गई है, चावल रोटी बचे हैं, बाद में बना लूँगी। बेचारी दादी रात भर परेशान रही हैं, दवा भी खिला दूंगी तो सही रहेगा। बहू, खाना बन गया? हाँ मम्मी जी, बस रोटी चावल बचे हैं बनाने को, अभी बना देते हैं। दादी को खाना खिला दें। अरे बहू, जब खाना ही नहीं बना तो दादी को क्या खिलाने जा रही है? और ये कटोरे में क्या लिए है तू, जरा दिखाना। क्या है ये, खिचड़ी? खिचड़ी किस लिए बनाई है तूने सुलेखा बहू? अरे मम्मी जी, दादी को न रात भर लैटिन लगी,
बेचारे एकदम से परेशान हैं। बोल रही थी कि हम खाना नहीं खाएंगे बेटा, हमारे लिए मत बनाना। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने सोचा कि दादी को थोड़ा खिचड़ी बना दें तो बेचारी खा लेंगी। बिल्कुल एकदम से जाने कैसी हो गई हैं, लिजरी जैसी ऐसी काँप रही थी बिल्कुल। दवा भी नहीं खाई है। हमने कहा हमें जगा लेती रात में, तो कह रही हैं तुम लोगों को नहीं जगाया क्यों, परेशान होगी। बहुत दया आ रही है मेरी दादी के ऊपर। तुम्हें दादी के ऊपर दया आ रही है? खाना बर्बाद कर रही हो, वो बुढ़िया खाएगी? हैं? हमने कितने बार दिया उसको बना बना के, खाती नहीं, अत्त करती है। तुम्हें बड़ी दया आती है। उसने जितने अत्त ढाए हैं ना मेरे ऊपर, मैं ही जानती हूँ। इतनी हरामखोर बुढ़िया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कितनी दयामान बन रही हो, दया आ रही है मेरे ऊपर, दया नहीं आ रही है। जो एक एक चीज़ यहाँ से वहाँ बटोर बटोर के जोड़ जोड़ के रख रही हूँ, बुढ़िया के चक्कर में सब बर्बाद कर रही हो। अरे मम्मी जी, इतने में थोड़ा ना बर्बाद हो जाएगा। फिर दादी ने थोड़ी ना बोला है, हम ही अपने मन से ले गए, बना के ले जा रहे हैं। हाँ हाँ, तू भी हैं? घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुजाने, जैसे टुटपुंजे घर की हो वैसे। बस दादी या बहू का जोड़ मिल गया है। दादी के लिए बनाने चली, थोड़ा अपने मायके से कभी लेके आना और तब बना के खिलाना, तब देखूंगी। अरे क्या हो गया मम्मी जी? हैं? क्या कर दिया सुलेखा दीदी ने? हमें तो पता था दीदी काम ही बिगाड़ेंगे और क्या करेंगी। मना भी किया था किचन में मत जाओ। अभी बड़ी दीदी नहा लेंगी तो बना लेंगी खाना। नहीं सिखा, हमने खाना नहीं बिगाड़ा है। हम दादी को खिचड़ी बना के लिए जा रहे हैं, वही मम्मी जी बोल रही हैं कि बर्बाद करेंगी दादी। और दादी को रात भर लैट्रिन लगती रही हैं, बेचारी एकदम परेशान हो गई हैं। तो बोल रही थी हम खाना नहीं खाएंगे, हमें मत बनाना। हमने कहा ठीक है। तो बस हमने सोचा खिचड़ी बना के खिला दें। तो मम्मी जी ये बोल रही हैं कि वो नहीं खाएंगी, बर्बाद करेंगी। अरे दादी को रात भर लैट्रिन लगती रही है। सही किया दीदी आपने, तब तो खिचड़ी खानी चाहिए उनको। वो दवा दी या नहीं? दवा देंगे, खिचड़ी खिला दें, थोड़ा सा पेट में कुछ चला जाएगा, पड़ जाएगा तो फिर खा लेंगी दवा। आ रा 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 रे वाह, किससे बता रही है? देखो तो, घर की मालकिन से, जिसको हक के सोचने की तमीज नहीं है, उससे बता रही है। इतनी तो तमीज है मम्मी जी, हक के सोचने की हो ना हो, लेकिन इतना तो पता है कि किसकी कदर करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। वाह, तो तू मुझे बताएगी है ना? एक काम करो, अपने अपने मायके से बांध के लाया करो बुढ़िया के लिए, ठीक है ना? तो फिर खिलाया करो उसको। अरे वो इतनी मटर गश्तिन बुढ़िया है कि बता नहीं सकते हैं। तुमको क्या पता, कभी अकेले में बैठना तब बताऊंगी। उसने ना पूरी जिंदगी मुझे ना तंग करके रखा है। मम्मी जी ऐसी बात है? और नहीं तो कैसी बात है? अगर ऐसी बुढ़िया ना होती तो हम क्या ऐसा बोलते हैं? हमें कौन चुनूने काट रहे हैं? बात तो मम्मी आपने बिल्कुल फिट कही है। ये बात तो सही है, जीने पे जीना लगा है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुझे तो लगता है कि आपके साथ भी यही होना चाहिए। जो दादी के साथ आप कर रही हैं वही हम आपके साथ करें। क्यों, आप कौन हमको उठा रखती हैं? जब देखो तब ताने मारती हैं, बातें सुनाती हैं, पहनने ओढ़ने में भी रोक लगाती हैं, खाने पीने घूमने में जिस चीज़ में देखो रोक लगाती हैं। और दादी तो ऐसा कभी नहीं करती हैं, हम भी तो देखते हैं दादी को। अरे जाओ चमगोदड़ो, मेरी जैसी साथ तुम्हें 7 जन्म नहीं मिलेगी। जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ कोई सास नहीं करेगी। जितना मैं प्यार करती हूँ कोई सास करके दिखा दे, नाक काट के अपने खुद काट लूँगी, अपनी नाक पूरे गांव में घूम जाऊँगी, समझे ना? जितनी मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, पहनने ओढ़ने खाने पीने से प्यार लाड़ दुलार, मेरे जितना कोई करके दिखा दे। बातें मार रही हो, खा रही हो, गुठले आ रही हो, बदमाशनो कहीं की। हाँ तो ना खाते आप, ना आप शादी करती तो हम क्यों आते भाई? तो ना आपका खाते, अब शादी करके लाई हो तो खाएंगे ना। कहाँ जाएं? अब यहाँ की बहू है तो दूसरे घर में तो जाएंगे नहीं ना खाने, जो आप बोल रही हो। वैसे अभी तो दादी का सब कुछ है, आपका तो कुछ है नहीं है। तो बताइए। हाँ, दादी तो बांध के लाई थी, तो दादी का है। अगर दादी बांध के नहीं लाई थी तो आप भी नहीं लाई होंगी। तो फिर आप हमें कैसे कह सकती हैं कि बांध के लाना या लाई हो या लेके आना या लेके आई हो, जो भी है ये फलाना ढिमकाना। हमको तो इतना नहीं आता है, क्योंकि हमारे सामने कभी ऐसी बातें हुई नहीं है। हमारे घर में भी दादी हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, पर हमारे घर में ऐसा रवैया नहीं है। हमारे घर में तो सबका एक जैसा चलता है।
मतलब दादी बूढ़ी हो गई तो उनकी इज्जत ही नहीं है, कोई बेकार हो गई दादी हैं? सोच लीजिए मम्मी जी, हम ना इसीलिए बुरे हैं, हम साफ साफ बोलते हैं। तू कुछ ज़्यादा बोलने लगी है। मुझे ना अब तुझे अपने बेटे के पास भेजना पड़ेगा। तू यहाँ रह रह के ज़्यादा गुठलिया गई है। जब वहाँ शहर में रहेगी, हर चीज़ मोल मंगाएगी, तियन तियन थोड़ा थोड़ा मिलेगा, उसको संभाल संभाल रखेगी, खाएगी पिएगी, हैं? 2 दिन में 1 दिन मिलेगा, तब तू लैन में आएगी। हमको इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो बस सिर्फ अच्छा और बुरा दिखता है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। और खाने की बात तो ऐसे ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो वो पेट भरेगा ही, हमें इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी, ठीक है ना। मम्मी जी, तो मैं जा रही हूँ, दादी को खिला दूँ, बेचारी परेशान है, दवा भी खिलानी है। हाँ हाँ, जाओ महारानी, जाओ खिलाओ। मुझसे कौन सा पूछ के बनाई थी कि मम्मी जी बना दूँ? अब बड़ा पूछ रही है, आज्ञाकार है। जा, अब पूरी खिला के आना। अगर बुढ़िया ने एक भी बर्बाद की तो सोच लेना, तब तुझे बताऊंगी मैं, दादी की चमची।